तो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत क्या सुनाई गई, उसके बाद भारत में खिलबिली मची हुई नजर आ रही है। कल हमने आपको मीडिया का रिएक्शन दिखाया था, आज उनकी पार्लियामेंट में भी इसी तरह की आवाजें उठती रहीं। अब ये बात साबित हो गई है कि भारत का एक अहम मोहरा कुलभूषण यादव, जिसको बचाने के लिए अब पूरा का पूरा भारत ही सरगर्म है। यहां तक कि वो पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आए हैं, बड़ी बरमला धमकियां दी जा रही हैं। और ये भी अब सवाल है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कुलभूषण यादव को भारत इस कदर आगे जाके ओपनली कैसे अपना रहा है, कैसे एम्ब्रेस कर रहा है, यहां तक कि भारत को अपना बेटा करार दे रहा है कुलभूषण यादव को। इस हवाले से सुषमा स्वराज साहबा ने क्या कहा, लेट्स लिसन टू हर। श्री कुलभूषण यादव को कल पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट द्वारा मृत्युदंड सुनाए जाने का एक मामला यहां उठाया गया, बहुत वेदना, बहुत आक्रोश और चिंता के साथ। Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. I would caution the Pakistan government to consider the consequences of our bilateral relationship if they proceed on this matter. ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आपने बयान देख लिया, इसका जवाब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिया है। उन्होंने आज सेनेट में ये कहा है कि कुलभूषण यादव ने भारतीय हुकूमत के ईमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का इतराफ कर लिया है। कुलभूषण यादव के इतराफ अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। कुलभूषण यादव के पाकिस्तान में कुछ लोगों से राब्ते थे। कुलभूषण यादव को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई है। कुलभूषण यादव 60 रोज के अंदर अपील कर सकता है, दिस इज द प्रोसीजर। पाकिस्तान का कुलभूषण यादव के हवाले से मौक़िफ़ अब बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है, मगर भारत की जानिब से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। हमने अभी आपको उनकी वज़ीर दाखिला का बयान, वज़ीर ख़ारजा का बयान दिखाया था। लेट्स नाउ वॉच उनकी वज़ीर दाखिला ने और ये धमकियां जाहिर कर रही हैं कि कुलभूषण की गिरफ्तारी भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ी तकलीफ है उनको, जिसकी वजह से भारत किसी भी हद तक जाने की धमकियां देने पर उतर आया है। कुलभूषण को सजाए मौत के बाद भारत के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं। अब इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत एक खुली हकीकत है, मगर अब भारत खुद इसका इतराफ भी कर रहा है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने खुलकर इस पर बात की, लेट्स वॉच हिम। और जंगल में कि हम इसके लिए अपील करेंगे, इसके लिए काउंसलर एक्सेस मांगे, सब बेकार है। आखिर में यादव को क्यों निशाना बनाया है कि वो कहते हैं कि उसने बलूचिस्तान में गड़बड़ करने के लिए की है। तो हमें सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को कि आज ही तुरंत धमकी देना चाहिए, तुम उसका एक बाल भी छोड़ोगे तो हम बलूचिस्तान को अलग देश मान के उनके नुमाइंदे को यहाँ हम एग्जाइल गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे। ये सार्वजनिक बताना चाहिए पाकिस्तान को। भारत बलूचिस्तान को एक अलहदा मुल्क की हैसियत से तस्लीम करने की धमकियां दे रहा है, उसके साथ ही आलमी बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है। हिंदुस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये इंटरवीन कर रहा है, और अभी हिंदुस्तान जो है वो बड़ी बड़ी प्रोपेगेंडा सेल अपना ओपन करेगा। हमें इस इशू को जल्द ब जल्द दुनिया के आगे लेके जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो काम किया है वो कानूनी और आईनी तरीके से किया है। उनका एक बंदा हमें मिल गया और पकड़ा गया, और उसमें हमने कहा कि जी इनको यूएन के अंदर इस इशू को उठाए। नवाज शरीफ का यूएन में इस इशू को नहीं उठाया। उसके बाद हमने बारहा इस चीज़ पे एहतजाज किया कि उनको पार्लियामेंट को इत्मीनान में लीजिए। बताया हाँ स्टेट सीक्रेट्स हैं जो स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो नहीं बताए जा सकते, उनको बताना नहीं चाहिए, मगर जो इश्यूज थे वो बताने चाहिए थे। I'll start with you, इमरान इस्माइल। एक प्रेशर अभी बढ़ना शुरू होगा, भारत अभी ऑल आउट आया, ये बढ़ता चला जाएगा। क्या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आपको नजर आ रही है, तैयारी है इस प्रेशर को लेने की? शुक्रिया फरिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को प्रेशर उस वक्त बिल्ड करना चाहिए था जब कुलभूषण यादव अरेस्ट हुआ और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में वो तकरीर करने का मौका नवाज शरीफ को मिला। उसमें उनकी खामोशी, कुलभूषण यादव का नाम ना लेना, दुनिया के सामने एक्सपोज ना करना हमारी समझ से बालातर है। उसके बाद भी पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री तो खैर है ही नहीं,
जो हमारे फॉरेन ऑफिस है उसने कोई ऐसी चीज़ प्रोपोगेट नहीं की दुनिया के अंदर, कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं कि वो ला के दिखा दे कि जी ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में ये काम करता फिर रहा है, ये इसके नेटवर्क्स हैं, ये नेक्सस इसने बनाया है और ये यहाँ पर इसने दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। उन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने वीक फुटिंग पर है, पाकिस्तान उसको एक्सपोज सही से नहीं कर सका और अब जब ये मामला यहाँ पहुँचा है तो हमें ऐसा नज़र आता है कि ये एक तरफ पाकिस्तान आर्मी एक तरफ है और हमारी हुकूमत एक तरफ, क्योंकि वहां से प्रेशर आया है आर्मी से, उन्होंने आर्मी कोर्ट से बट जो ख्वाजा आसिफ के बयानात हैं, ख्वाजा आसिफ ऑल आउट जाकर कल भी स्टेटमेंट दी, आज भी बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट को तो जाहिर है सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे? ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस वक्त मैं समझता हूं कि हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड की जरूरत है, जो ऐसा स्टैंड कि पाकिस्तान उसको दुनिया में प्रोपोगेट करने में कामयाब। देखें, ये इंटरनेशनल बैटल है, ये हमारी इंडिया के साथ एक मामूली जंग। इसको ना समझे कि हम एक कुलभूषण यादव को यहाँ लटका देंगे, वहाँ इंडिया नाराज हो जाएगा तो हम कहते हैं जी नाराज हो जाए, कोई मामला नहीं है। लेकिन इंडिया दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब रहा है कि पाकिस्तान कभी कबूतर के जरिए, कभी किसी इंसान के जरिए इंडिया में इंटरवीन करता रहा है, और कभी होटल में हमला करा के, कभी दिल्ली बॉम्बिंग करा के, कभी बॉम्बे बॉम्बिंग करा के, सब में पाकिस्तान निकल आता है कहीं ना कहीं से। लेकिन पाकिस्तान में जो हकीकी मायनों में काम हो रहा है, जो इंडिया इंटरवेंशन कर रहा है, जो बलूचिस्तान में काम कर रहा है, जो उन्होंने कन्फेस किया कि पाकिस्तान तोड़ने में बांग्लादेश के साथ इंडिया खड़ा हुआ था, ये मालूम तो सबको था, लेकिन वो अब तो दीदा दिलेरी से बात कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का जो काउंटर आना चाहिए वो कुछ भी नहीं है, जीरो है। यानी ये नहीं है कि अच्छा नहीं है ही नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, वी आर एज अ कंट्री वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, मुल्क के अंदर भी और बॉर्डर लाइन के ऊपर भी हम जंगी सूरत हाल का सामना है, और हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर ना होना या एक्टिव फॉरेन ऑफिस का ना होना इस बर्बादी का सबब बन सकता है कि शायद दुनिया को हम ये ना बता सकें कि हमारे साथ इंडिया क्या जुल्म कर रहा है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। राइट, जनरल लोधी, जो आज इंडिया की तरफ से खुलकर धमकियां दी गई हैं, हम हर हद तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, बेटा है हमारा, ये कितना खतरा है? ताल्लुकात खराब हो सकते हैं दो ममालिक के, जो कि पहले भी बड़े कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन कितना खदशा है कि इंडिया बड़ी हद तक आगे जाएगा कुलभूषण यादव को बचाने के लिए? जी बहुत शुक्रिया प्रिया। देखिए, दो बातें मैं करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आपने खुद जैसे ओपनिंग क्वेश्चन में कहा कि अब ये तो बात साबित हो गई कि ये उनका कोई आम जासूस नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। वो हम पहले से ही कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़े नेटवर्क का तरगना है, जो कोई आम लेवल का जासूस नहीं है। चलो ये बात तो क्लियर होगी, वो पर्दा चाक हो गया, उनके रिएक्शन से पता चल गया कि वाकई उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट शख्स है। दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताइए, या कोई भी ये हम इस बात पर गौर करें कि वो कौन सा एक्शन है, ये वो क्या चीज है जो हिंदुस्तान इस वक्त हमारे साथ नहीं कर रहा है? क्या उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की है कि हमें पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करें? क्या उन्होंने पूरी कोशिश नहीं की है कि हमें अंडरमाइन करें इकोनॉमिकली? क्या उन्होंने मिलिटरीली जो सरहदों के ऊपर दोनों तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से और नॉर्मल बाउंड्री की तरफ से जो प्रेशर डाला हुआ है, क्या वो पहले नहीं कर रहा? तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब दो न्यूक्लियर पावर में नेबरहुड हो तो और वो कर क्या सकते हैं। बट सर, इस वक्त जो फॉरेन ऑफिस की खामोशी है, क्या ये एक हमारी डिप्लोमेसी का हिस्सा है? बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है ख्वाजा आसिफ की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन इंडिया में अगर वजीर खारजा हैं तो वजीर दाखिला भी बोल रहे हैं, पूरी उनकी लोकसभा बोल रही है। पाकिस्तान में हमें उसके मुकाबले में खामोशी नजर आ रही है।